हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे, एसएससी और यूपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें मैथ जरूर पूछा जाता है, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये जो क्वेश्चन है बैंक एग्जाम में आया हुआ है 2010 में, ठीक है। यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको सोल्यूशन भी अच्छे से बन जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है, 450 प्लस 950 का 64%। 64% का मतलब क्या हो गया, जब भी कभी प्रतिशत लगाओ, जैसे 5%, 10%, है ना, या फिर 100%, कुछ भी लगाओ, इसका मतलब होता है कि इसके बटा में 100, जैसे 5/100, 10/100, इसमें क्या हो जाएगा 100/100, देन इस तरह से बनेगा। तो अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे प्रतिशत लिखा है तो इसके बटन क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पे देखिए 900 प्लस के बाद क्वेश्चन मार्क लगाए, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यक्स। कुछ नहीं है तो यक्स मानेंगे। तो 450 प्लस 950 गुणे 64/100, ठीक है। अब ये बराबर हो गया 900 प्लस यक्स। अब क्या करना है, अब हमें काटना है, ठीक है। जो कटेगा उसको काट देंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, प्लस माइनस बाद में। तो ऐसे नहीं करना है कि इन दोनों को पहले जोड़ देना है। यदि हम दोनों को पहले जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई। तो देखिए, जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा क्या है यहाँ से, और देखिए अगर मैं इसको 2 से काट दूं तो ये भी कटेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 32, यहाँ पे कितना बचा 5। अब इसको लिख लेते हैं। तो 450 प्लस 95 गुणे 32/5 बराबर 900 प्लस यक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको भी 5 से काटेंगे। यदि मैं 95 में 5 का भाग दूं तो कितना आएगा, 19 पंचे 95, ठीक है। तो यहाँ पर ये कट गया, 19 बचा और यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। तो कुल मिला के हमारे पास कितना आया, 450 प्लस 19 गुणे 32 बराबर 900 प्लस यक्स। अब इन दोनों का आपस में हम गुणा करेंगे। तो यदि हम 19 गुणे 32 करेंगे तो कितना आएगा, 3×9 = 27 की 7 हासिल के 2, 3×1 3, 2 5, तो 806 कितना आ गया यहाँ पे, इन दोनों का गुणा करने पर आ जाएगा 608, यानी 450 प्लस 608 बराबर 900 प्लस यक्स। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 8 और 0 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा, और 0 को 5 से जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 6 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब बराबर कितना बचा है, 900 प्लस यक्स। अब यहाँ पे देखिए समझिएगा, 900 को बराबर के इधर ले आएंगे तो इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा, -900, ठीक है। अब यक्स में, अब देखिए इसमें से अब 900 घटा देंगे तो 8 में 0 जाएगा तो क्या बचेगा 8, 5 में 0 जाएगा तो क्या बचेगा 5, अब 10 में 9 गया तो 1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। यदि कहीं पे डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी बैंक एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखिए 3842 का 1/2 प्लस, अब जहां भी क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां पे यक्स लिखना है, तो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया। अब जहां पे का है वहां पे क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। प्रतिशत की जगह पे क्या करना है, जहां भी प्रतिशत है बटा में 100 कर देना है। तो 2-3 चीजें याद रखनी है, जहां पे का है वहां पे गुणा करना है, जहां पे प्लस करके या माइनस करके क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां पे यक्स लिखना है, और जहां प्रतिशत रहेगा उसके बटा में 100 करना है, ठीक है। तो यहाँ तक यदि आप समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3842 गुणे 1/2 प्लस, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क है तो क्या लिखेंगे यक्स, फिर गुणे 15% का मतलब हो गया 15/100 बराबर कितना हो गया 4400, 2449, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसको जितना काटना पहले काट देते हैं, तो इसको काट देंगे 2 से, यदि हम 2 का इसमें भाग दे दें तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक उधर गया 18 हो गया, 2 9 18, फिर 4 2 दूना 4, 2 1 कम 2, यानी 1921 प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यक्स गुणे 15/100, यक्स गुणे 15/100 बराबर कितना है 2449। अब क्या करना है, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, सबसे पहले हम क्या करेंगे,
ये जो 1921 है बराबर के उधर साइड भेज देंगे, ठीक है, बराबर के उधर साइड भेज देंगे। तो इधर देखिए ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बराबर के उधर साइड भेजेंगे। तो यक्स गुणे 15/100 बराबर 2449 माइनस 1921। अब ये माइनस में चला गया ना, ये जो प्लस में था बराबर के उधर गया तो माइनस में हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, चाहे तो इसको हम 15x भी लिख सकते हैं। कैसे, जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 15x/100 बराबर, अब इसमें से माइनस करेंगे तो 9 में, अब देखिए माइनस कैसे करना है, 9 में से 1 घटाएंगे, फिर 4 में से 2 घटाएंगे, फिर इसमें से घटाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 में से 1 घटा तो कितना बचा 8, 4 में 2 घटा तो कितना बचा 2। अब क्या करना है, ये 4 में तो 9 घटेगा नहीं, तो ये उधार लेगा, तो उधार लेगा तो कितना हो जाएगा, एक उधार लिया तो हो गया 14 और एक बचा 1। तो 14 में 9 घटा तो कितना बचेगा 5, और 1 में 1 घट गया तो क्या बच गया 0, यानी 528। अब क्या करना है, अब जो करना है देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा काट लेते हैं जितना कटेगा। यदि मैं 5 का भाग ऊपर में दूं, 5 का भाग नीचे दूं, तो कितना आएगा, ऊपर में दूंगा 5 का भाग तो 3 आएगा, और नीचे दूंगा 5 का भाग तो 20 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 बचा है, यानी क्या हो गया 3x/20 बराबर 528। अब 20 को बराबर के उधर भेजेंगे, तो इधर देखिए, इधर बटा में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3x बराबर 528 गुणे 20। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है और यक्स का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए, तो पहले ही मैं 3 को उधर भेज देता हूँ, जितना कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो दिखा देगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 3, देखिए अभी गुणा में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 528 गुणे 20 अब बटा 10, ठीक है। अब देखते हैं इनका गुणा करके, पहले तो देखते हैं कटेगा कि नहीं, तो 5 2 7 7 8 15, यानी ये 3 से कटेगा, ठीक है। 3 से कटने का रूल यदि आपको नहीं पता है तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, बता दूंगा। 3 से कटने का रूल ये होता है कि जितने भी नंबर है उनको आपस में जोड़ दो, जैसे 5 2 7 7 8 15, अब 15 आ रहा है, अब 15 में 3 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, इसका मतलब 3 से कटेगा, ठीक है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, जब अब ये तो हो गया, अब ये तो इधर गया तो कितना हो जाएगा 3 6 18 गुणे 20, तो ये 3 से कट गया, तो इधर कितना आ गया 176, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, अब गुणा करेंगे, तो 20 का गुणा इसके साथ करना है, तो गुणा हम कहीं भी कर सकते हैं, चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं, कितना है 176 गुणे 20, तो 6 का 0 हो जाएगा 0 0, चूंकि 0 का गुणा किसी के साथ भी 0 होता है, 2 छक्का 12 की 2 हासिल की 1, 2 7 14 1 15 की 5 हासिल की 1, 2 1 कम 2 1 3, तो हो जाएगा 0 2 5 3, यानी 3520, 3520 ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यदि कहीं पर भी डाउट रह जाए क्वेश्चन में तो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है, हम एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बताया था कि जहां भी क्वेश्चन मार्क रहेगा वहां पे x लिखना है, और जहां प्रतिशत रहेगा उसके बटा में 100 लिखना है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया होगा तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना है यक्स, का के जगह पे क्या करना है गुणा, का के जगह पे लिखना है गुणा। अब 350 प्रतिशत है तो 350 बटा क्या लिखना है 100। अब भागे है तो भागे वाला में हम भागे लिख देते हैं 50, अब प्लस 248 बराबर 591, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले अब ध्यान देना कि इस तरह से भाग है, तो यदि हम भाग को यदि हम गुणा में चेंज करना चाहे तो इसके बटा में कुछ नहीं है, तो एक मान सकते हैं या नहीं मान सकते, मान सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम भाग को जब भी गुणा में चेंज करते हैं, ऐसे समझिए कि भाग में है, यदि हम उसको गुणा में चेंज करेंगे तो हर और अंश को भी चेंज कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यदि हम यहाँ पे गुणा लिखना चाहें तो 1 ऊपर हो जाएगा और 50 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यक्स गुणे 350 बटा 100, अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा 50 नीचे हो जाएगा, प्लस 248 बराबर 591। अब सबसे पहले जहां गुणा है वहां पे गुणा कर लेंगे, इसके बाद जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है। अगर आप पहले जोड़ घटा दोगे तो आंसर गलत आएगा, इसलिए पहले क्या करना है पहले गुणा करना है। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है।
और कोई कटने की उम्मीद है? यहाँ पे देखिए अभी कटेगा। यहाँ पे देखिए 35 है और यहाँ पे 10 है। यदि मैं 5-5 का दोनों में भाग दे दूं तो यहाँ पे 5 सत्ते 35 यानी 7 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? 2। ठीक है, तो क्या बचा है यहाँ पर? अब देखो यक्स का गुणा 7 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? 7 यक्स बटा में क्या बचा है? 2 गुणा 1/50 प्लस 248 बराबर 591। अब क्या करना है? अब देखो गुणा कर देना है, इसका इसमें गुणा करेंगे क्योंकि गुणा ऊपर ऊपर में ही हो जाता है। तो 7 यक्स और 1 का गुणा क्या हो जाएगा? 7 यक्स। 2 का गुणा 50 में क्या हो जाएगा? 100 प्लस कितना है? 248 बराबर 591। अब बराबर के उधर भेज देंगे 248 को, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 7 यक्स बटा 100 बराबर 591 माइनस 248। ठीक है, अब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा? 7 यक्स बटा 100 बराबर। ठीक है, अब बताओ 1 में 8 घटेगा? नहीं घटेगा, तो ये उधार ले लेगा, तो ये 1 रुपया इसको दे दिया तो 8 बच गया और ये हो गया 11। अब 11 में 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 3। ठीक है, 8 में 4 घट गया तो कितना बचा? 4। 5 में 2 घटा तो कितना बचा? 3, यानी 343। अब क्या करना है? अब करना क्या है? यक्स का मान तो निकालना है हमें। तो 100 जो है बराबर के इधर साइड है तो भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में, इधर जो भाग में रहेगा बराबर उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7 यक्स बराबर 343 गुणे 100, यानी 7 यक्स के नीचे जो 100 था बराबर के उधर गया तो गुणा में हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में हम लोग क्या कर देंगे? गुणा करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं? यक्स का मान निकाल लेते हैं। तो यक्स बराबर हो जाएगा 343 गुणे 100 बटा 7। अब देखते हैं कि 7 से कटता है कि नहीं कटता है। 7 से कटने का भी रूल होता है, यदि आप नहीं जानते तो अभी मैं बता देता हूँ। 7 से कटने का रूल ये होता है कि इसको हमें चेक करना है कि ये संख्या 7 से कटेगी कि नहीं। तो पहले अंक का डबल करके माइनस करना होता है। जैसे मान लीजिए कि ये वाली संख्या है 3 और 4 यानी 34 है। अब इसमें से माइनस किसका करेंगे? 2 गुणे 3 यानी इसका 2 गुना, तो क्या हो जाएगा? 34 माइनस 6 बराबर कितना आएगा? 28। अब 28 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? होता है, क्योंकि 7 चौक 28। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है वो 7 से कट जाएगी। तो इसको हम काट देते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 चौक 28, 4 हो गया और 6 बचा और 3 हो गया 63, यानी 7 नमा 63 कितना आ गया? 49 और गुणे 100, यानी इसको जब हम काटे तो यहाँ पर कितना आ गया? 49। अब यक्स का मान निकालने के लिए इन दोनों का आपस में क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो 49 का गुणा 100 में करेंगे तो क्या आएगा? 4900। ये हो गया आंसर।